हेलो दोस्तों, आप देख रहे हैं खुशी चौहान स्टडी चैनल। शायद आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है। प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबा दें, जिससे आपको वीडियो अपडेट मिलती रहे। लाइक और शेयर भी ज़रूर करें। आज का टॉपिक है प्रतिबिंब, इमेज। प्रतिबिंब क्या होता है, इमेज क्या होती है? वस्तु के किसी बिंदु से दो या दो से अधिक प्रकाश की किरणें चलकर परिवर्तन या अपवर्तन के पश्चात जिस पर जाकर मिलती है या मिलती हुई प्रतीत होती है। यानी कि वस्तु के किसी बिंदु से, यानी कि हमने यहाँ पे कोई वस्तु रखी हुई है, यहाँ से हमने कोई प्रकाश की किरण चलाई है। वो प्रकाश की किरण जब चलती है प्रवर्तन या अपवर्तन के पश्चात, यानी कि जब वो किसी वस्तु से टकराती है, किसी और दूसरी वस्तु से टकराती है, उस टकराने के पश्चात वो जिस बिंदु पर जाकर मिलती है या हमें मिलती हुई प्रतीक होती है। जैसे कोई सड़क है, अगर हम उसे देखते हैं तो हमें ऐसा लगता है कि वो सड़क कहीं ना कहीं जाकर मिली हुई है, बट वो मिली हुई नहीं होती। ऐसे ही इसमें है, तो वह बिंदु पहले बिंदु का प्रतिबिंब कहलाता है। यानी कि जो वो चीज जहाँ से चली है, वो बिंदु जहाँ पर टकराती है, उसका प्रतिबिंब होता है। किसी वस्तु के विभिन्न बिंदुओं के प्रतिबिंबों को मिलाने पर उस वस्तु का प्रतिबिंब बन जाता है। यानी कि हम कोई ऐसी वस्तु लेते हैं जिसमें से बहुत सारी किरणें चलती है, तो उन बिंदुओं के मिलाने से, जो वे अलग अलग बिंदु बनते हैं, उन बिंदुओं के मिलाने से एक प्रतिबिंब का निर्माण होता है। प्रतिबिंब दो प्रकार के होते हैं, आभासी और वास्तविक। यानी कि प्रतिबिंब क्या होते हैं? प्रतिबिंब एक ऐसी इमेज होती है, यानी कि जैसे दर्पण होता है, दर्पण में दो प्रकार की इमेज होती है। एक तो वो जो आपको दिखाई देती है, यानी कि रियल इमेज, वास्तविक इमेज, और आभासी जो आपको नहीं देती है, वर्चुअल इमेज बोलते हैं जिसको। आभासी प्रतिबिंब, वर्चुअल इमेज। यदि किसी बिंदु वस्तु से चलने वाली किरणें प्रवर्तन या अपवर्तन के पश्चात अपसारी हो जाती है, अपसारी यानी कि फैल जाती है। यानी कि किसी बिंदु या वस्तु से चलने वाली किरणें, यानी कि कोई वस्तु है, उससे कोई किरण चलती है, वो उस पर टकराने के बाद फैल जाती है तथा किसी बिंदु से आती हुई प्रतीक होती है और बहुत समय लगता है कि वो उस बिंदु से आ रही है, तो वह आभासी प्रतिबिंब होगा। यानी कि अगर हमें लगेगा कि भाई ऐसा हो रहा है, हो सकता है, तो वहां पर आभासी प्रतिबिंब होगा। इसमें प्रतिबिंब वस्तुओं के सापेक्ष सीधा होता है, इसे पर्दे पर नहीं लिया जा सकता और न ही इसका फोटो लिया जा सकता है। यानी कि वो इमेज हमें दिखाई नहीं दे सकती, बस हम महसूस कर सकते हैं कि ऐसा हो सकता है। समतल दर्पण से सदैव आभासी प्रतिबिंब ही बनता है। जो समतल दर्पण होता है उससे हमेशा आभासी प्रतिबिंब ही बनता है। यानी कि आभासी प्रतिबिंब यानी कि वो चीज हमें, वो प्रतिबिंब हमें दिखाई नहीं देता। जैसे मिरर में हम देखते हैं, हमें अपना दूसरा सेम टू सेम वैसा ही चेहरा दिखाई देता है, बट आभासी प्रतिबिंब में वैसा हमें कुछ भी दिखाई नहीं देता। हमें महसूस होता है बट दिखाई नहीं देता। वास्तविक प्रतिबिंब, रियल इमेज। यदि किसी बिंदु वस्तु से चलने वाली किरणें प्रवर्तन या अपवर्तन के पश्चात किसी दूसरे बिंदु पर जाकर वास्तव में मिले, यानी कि किसी बिंदु से चलती है और आप जब प्रवर्तन या अपवर्तन होता है, यानी कि जब वे फैल जाती है और जब वे जाकर दूसरे बिंदु से वास्तव में मिलती है, तो वह प्रतिबिंब वास्तविक प्रतिबिंब कहलाता है। वास्तविक प्रतिबिंब किरणों के वास्तव में एक दूसरे को काटने के स्थान पर बनता है। यानी कि जब दो किरणें आपस में एक चीज को काटती है, जैसे हमने यहाँ से कोई वस्तु है, यहाँ से एक किरण चली, फिर हमने यहाँ से कोई किरण ली, यानी कि वो यहाँ पे कोई वस्तु रखी है, यानी कि यहाँ पर कोई वस्तु रखी है, यहाँ से कोई किरण चली, वो इस पर टकराने के बाद ऐसे निकल गई, फिर यहाँ से कोई किरण चली, वो यहाँ पर टकराई, यहाँ पर टकराने के बाद यहाँ से टकराई और फिर ऐसे निकल गई। यानी कि जहाँ पर वो आपस में काटती है वो चीजें, वो वास्तविक प्रतिबिंब कहलाती है। वास्तविक प्रतिबिंब किरणों के वास्तव में एक दूसरे को काटने के स्थान पर बनता है, जैसे अभी मैंने बताया। इसे पर्दे पर भी बनाया जा सकता है, जैसे अवतल दर्पण तथा उत्तल दर्पण में प्राय प्रतिबिंब वास्तविक बनता है। यह सदैव वस्तु के सापेक्ष उल्टा बनता है, वो सब आगे दिखाएंगे कैसे बनता है। दर्पण क्या होता है? मिरर, नेक्स्ट को टॉपिक है ये। कोई चिकने तल जिसके एक पृष्ठ पर पॉलिश कलाई करके दूसरे पृष्ठ को प्रवर्तक बना दिया जाए, दर्पण कहलाता है। यानी कि हमने कोई मिरर लिया है और उसके एक साइड में हमने पूरा ब्लैक कर दिया है, कोई भी पॉलिश कर दी है,
और एक साइड को ऐसे ही छोड़ दिया। दर्पण दो प्रकार के होते हैं, समतल दर्पण और गोलीय दर्पण। समतल दर्पण प्लेन मिरर, यदि समतल कांच की प्लेट के एक और चांदी की पॉलिश की जाए तो वह समतल दर्पण बन जाता है। समतल दर्पण के बारे में मैंने 2-3 टॉपिक लिखे हैं खुद से, वे भी मैं आपको बताती हूँ। समतल दर्पण, यदि समतल कांच की प्लेट के एक और चांदी की पॉलिश की जाए तो वह समतल दर्पण बन जाती है। समतल दर्पण द्वारा किसी वस्तु का प्रतिबिंब दर्पण के लंबवत ठीक पीछे उतनी ही दूरी पर बनता है जितनी दूरी पर वस्तु दर्पण के सामने है। समतल दर्पण में अगर आपने कोई चीज आप सामने खड़े हो तो उससे ठीक उतनी ही पीछे वस्तु के दर्पण के सामने ही उतनी दूरी पर उतनी ही साइज में वो इमेज बनती हुई दिखाई देगी। समतल दर्पण से बने प्रतिबिंब का आकार वस्तु के आकार के बराबर होता है। जो मैंने बताया कि जितनी आपकी लंबाई है उतनी इमेज बनेगी। दर्पण की कम से कम लंबाई मनुष्य की लंबाई की आधी होनी चाहिए। यह भी इसका एक पॉइंट है कि दर्पण की जो लंबाई होती है वो मनुष्य की लंबाई की आधी होनी चाहिए। गोलीय दर्पण, समतल दर्पण के बारे में इतने ही टॉपिक्स थे। गोलीय दर्पण, यदि कांच के खोखले गोले को काटकर उसके एक पृष्ठ पर चांदी की पॉलिश कर दें, यानी कि हमने कांच का एक खोखला गोला लिया है, उसको हमने काट लिया और उसके एक साइड में हमने चांदी की पॉलिश कर लिया है, तो यह गोलीय दर्पण बन जाता है, उसको हम गोलीय दर्पण। अब नेक्स्ट टॉपिक है गोलीय दर्पण। गोलीय दर्पण किसको बोलते हैं? गोलीय दर्पण किसी कांच के खोखले गोले के कटे हुए वे भाग होते हैं जिनके एक तल पर चांदी अथवा पारे की पॉलिश करके उसके ऊपर लाल रंग का आयरन ऑक्साइड का पेंट किया जाता है, यानी कि चांदी या आयरन ऑक्साइड का पेंट किया जाता है उनके ऊपर। इससे इनका दूसरा तल चमकदार हो जाता है, यानी कि दूसरा तल हमें चमकदार तभी होगा जब एक साइड में पॉलिश कर दी जाएगी। मैंने यहाँ पे 2 गोले बनाए हैं, यानी कि गोलीय दर्पण के रूप में। जो ये गोला है, अगर हम इसके ऊपर यहाँ पर पॉलिश कर देंगे इस वाली साइड में, यहाँ पे ऊपर, तो ये होता है अवतल। अगर हम इसके अंदर यहाँ पे पॉलिश कर देंगे तो ये होता है उत्तल। ये नहीं है कि अगर यहाँ पे नहीं करेंगे, यहाँ पे भी हम पॉलिश अगर कर देंगे तो ये अवतल बन जाता है और अंदर की तरफ उत्तल। ये मेन पॉइंट है, याद रखना है। अगर ऊपर की तरफ पॉलिश है उभरे हुए की तरफ तो वो होता है अवतल, और जो अंदर की तरफ है गहराई की तरफ पॉलिश है तो वो होता है उत्तल। ये मेन पॉइंट होता है। मुझे हाथ में थोड़ी सी चोट लगी है तो इस वजह से थोड़ी प्रॉब्लम हो रही है, बट कोई बात नहीं। गोलीय दर्पण 2 प्रकार के होते हैं, अवतल दर्पण और उत्तल दर्पण, जो मैंने आपको अभी बताया है। अवतल दर्पण, इस दर्पण में उभरे हुए पृष्ठ पर चांदी की पॉलिश की जाती है। अवतल दर्पण में जो मैंने अभी बताया था कि उभरे हुए पृष्ठ पर अगर हम करेंगे तो वो होता है अवतल दर्पण, और अंदर की तरफ जिस पे करते हैं वो होता है उत्तल दर्पण। प्रकाश का प्रवर्तन अंदर की और दबी सतह से होता है। देखो जैसे ये बताया है इन्होंने, ऊपर की तरफ है उभरी हुई सतह पे, ये है अवतल दर्पण, और इसमें अंदर की तरफ है पॉलिश, तो ये है उत्तल दर्पण। उत्तल दर्पण, इस दर्पण में अवतल यानी कि अवतल पृष्ठ, दबे हुए पृष्ठ, जो ये दबा हुआ पृष्ठ है, इस पर चांदी की पॉलिश की जाती है तथा प्रकाश का प्रवर्तन जो होता है वो उभरी हुई सतह से होता है। तो अब गोलीय दर्पण से संबंधित परिभाषाएं हैं कि इसमें क्या क्या चीजें होती है। मैं आपको एक बार वैसे बता देती हूँ इसमें क्या क्या होता है, फिर बुक से तो पढ़ाऊँ। मैं यहाँ पे एक अवतल दर्पण बना रही हूँ, मैं उसमें आपको बताऊंगी कि कौन सी चीज कहाँ पे क्या होती है। ये अवतल दर्पण है, मैंने ऊपर की तरफ पॉलिश किया, बताया था ऊपर की तरफ पॉलिश होती है, पॉलिश की है मैंने एक लाइन ड्रॉ की है, और इस लाइन को जब मैंने ड्रॉ किया है ये बिल्कुल सेंटर में होनी चाहिए, ऊपर नीचे हुई है मेरे से तो थोड़ी बहुत। ये जो मैंने ड्रॉ की है, ये लाइन जो मैंने लाइन ड्रॉ की है, इसमें 3 पॉइंट होते हैं। एक पॉइंट जो ये वाला पॉइंट होता है, ये वाला, ये होता है केंद्र, यानी कि पी, मुख्य अक्ष बोलते हैं जिसको, पी। यहाँ पे होता है फोकस, जिसको हम एफ से प्रदर्शित करते हैं। यहाँ पे होता है सी, जिसको हम वक्रता केंद्र बोलते हैं, यानी कि सी से प्रदर्शित करते हैं हम इसको। ये इसके मेन पॉइंट होते हैं, यानी कि यहाँ पे वक्रता के यहाँ पे वक्रता केंद्र होता है, यहाँ पे फोकस, और यहाँ पे मुख्य अक्ष होता है। अब मैं आपको बुक से पढ़ा रही हूँ। दर्पण का ध्रुव, ध्रुव यानी कि पोल क्या होता है, जो ये मैंने बताया था मुख्य अक्ष।
गोलीय दर्पण के प्रवर्तक तल के मध्य बिंदु को दर्पण का ध्रुव कहते हैं, यानी कि जो ये बीच वाला होता है इसको हम ध्रुव, और जिसको इस बिंदु को हम पी से दिखाया गया है, यानी कि हम इसे पी से दर्शाते हैं, प्रदर्शित करते हैं। वक्रता केंद्र क्या होता है, सेंटर क्या होता है, इस चीज में ये बताया गया है। ये सेंटर है, मैंने आपको बताया था। गोलीय दर्पण जिस खोखले गोले का भाग होता है उसके केंद्र को दर्पण का वक्रता केंद्र कहते हैं, यानी कि हमने ये गोल दर्पण को आधा ही तो काटा है। जो गोल दर्पण का बीच का सेंटर होता है वो होता है वक्रता केंद्र। ऐसे यहाँ पे बताया गया है, बस ये दूसरी साइड से, ये दूसरी साइड से, वरना सब सेम ही है। ये उत्तल में बता दिया, ये अवतल में बता दिया। अवतल का ये वक्रता केंद्र, ये फोकस, ये मुख्य अक्ष, सेम ही है दोनों का। बस इसका पीछे, क्योंकि इसकी इमेज हमको दिखाई नहीं देती और इसकी इमेज हमको दिखाई देती है सब। वक्रता त्रिज्या, रेडियस क्या होता है, वक्रता केंद्र से दर्पण के ध्रुव तक की दूरी। वक्रता के केंद्र, वक्रता केंद्र यानी कि सी से दर्पण के ध्रुव की दूरी, यानी कि पी तक की दूरी दर्पण की वक्रता त्रिज्या होती है। जैसे मैंने आपको बताया था, ये वक्रता केंद्र है, ये मुख्य बिंदु है, मुख्य अक्ष बोलते हैं जिसको। यहाँ से यहाँ तक के बीच की दूरी, यहाँ से यहाँ तक के बीच की दूरी वक्रता त्रिज्या होती है। ध्रुव से वक्रता त्रिज्या होती है, यानी कि केंद्र से ध्रुव तक की दूरी वक्रता त्रिज्या। दूसरे शब्दों में गोलीय दर्पण कांच के जिस गोले का भाग होता है उसकी त्रिज्या दर्पण की वक्रता त्रिज्या कहलाती है। बात वही है जिसको हम आर से प्रदर्शित करते हैं, ये तो सबको पता है। रेडियस जो होता है उसको हम आर से दिखाते हैं। मुख्य अक्ष क्या है, गोलीय दर्पण के ध्रुव तथा वक्रता केंद्र को मिलाने वाली सरल रेखा को मुख्य अक्ष कहा जाता है, यानी कि जो ये है, यहाँ से जो ये लाइन है, हम यहाँ से यहाँ तक मिलाते हैं, इस लाइन को हम मुख्य अक्ष बोल देते हैं। मुख्य फोकस या फोकस क्या होता है, किसी गोलीय दर्पण की मुख्य अक्ष के समांतर आने वाली आपतित किरणें, यानी कि मुख्य अक्ष के समांतर, यहाँ से कोई और किरणें चल रही है मुख्य अक्ष के समांतर, आपतित किरणें दर्पण से प्रवर्तन के पश्चात इस दर्पण से टकराने के बाद मुख्य अक्ष के जिस बिंदु से होकर जाती है, यानी कि यहाँ से कोई किरणें चली है, यहाँ से वो यहाँ से टकराए और यहाँ से होकर जाने वाली, फोकस या वक्रता केंद्र से होकर जाने वाली कोई भी किरणें जिस बिंदु से होकर जाती है वह बिंदु दर्पण का मुख्य फोकस कहलाता है। यानी कि हमने यहाँ से कोई किरण ली थी, वो यहाँ पे टकराए और फोकस से होते हुए गुजर गई, उसको हम फोकस, यानी कि उसको हम फोकस बोलते हैं और इसे हम एफ से प्रदर्शित करते हैं, तथा इसे केवल फोकस भी कहते हैं। हम फोकस भी कह सकते हैं, हम मुख्य फोकस भी बोल सकते हैं, बात वही है। अवतल दर्पण में प्रवर्तन के पश्चात प्रकाश किरणें फोकस एफ पर मिलती है, ये भी हमको पता है, जबकि उत्तल दर्पण से प्रवर्तन के पश्चात किरणें फोकस से आती हुई प्रतीक होती है। अवतल में तो ये किरणें फोकस पे मिलती है, बट उत्तल दर्पण में ये चीजें हमें फोकस से आती हुई प्रतीक होती है। इसमें दिखाया भी गया है, जैसे ये तो अवतल दर्पण है, ये उत्तल दर्पण है, यहाँ पे फोकस पे सब चीज मिल रही है, बट यहाँ हमें फोकस से आती हुई दिखाई दे रही है, क्योंकि इसमें इमेज हमेशा पीछे की तरफ बनती है और इसमें इमेज हमेशा आगे की तरफ बनती है। फोकस दूरी क्या होती है, गोलीय दर्पण के ध्रुव होता है ये जो है P, तथा मुख्य फोकस जो F है के बीच की दूरी फोकस दूरी कहलाती है और इसे हम F से प्रदर्शित करते हैं। इन बीच की दूरी को हम फोकस दूरी बोलते हैं। गोलीय दर्पण की फोकस उसके ध्रुव तथा वक्रता केंद्र के ठीक मध्य में होती है। वक्रता केंद्र जो ये C है और ध्रुव जो ये P है, इन दोनों के मध्य बीच में होती है। ये फोकस बीच में है, वक्रता केंद्र के भी और ध्रुव के भी बीच में है। इसलिए गोलीय दर्पण की जो फोकस दूरी होती है वो वक्रता त्रिज्या की आधी होती है। वक्रता त्रिज्या उन्होंने बताई थी, सी से लेकर ध्रुव तक के बीच की दूरी को हम त्रिज्या बोलते हैं। और अब जो फोकस है वो ध्रुव और वक्रता केंद्र के बीच में है, तो इसलिए वो फोकस त्रिज्या जो है, जो फोकस है वो त्रिज्या की आधी है, इसीलिए F = 1/2R। ध्यान रहे कि समतल दर्पण की फोकस दूरी अनंत होती है, उसकी कोई ये नहीं होता, कोई लिमिट नहीं होती है उसकी फोकस दूरी की। फोकस तल क्या होता है, दर्पण के मुख्य अक्ष के लंबवत तथा मुख्य फोकस से होकर जाने वाली समतल को दर्पण का फोकस तल कहते हैं, यानी कि जिससे वे किरणें होकर जाती है उनको फोकस तल बोलते हैं। दर्पण का द्वारक, दर्पण के प्रवर्तक तल के व्यास को दर्पण का द्वारक कहते हैं। ये इसके मेन पॉइंट्स थे जो मैंने आपको बताया। कल हम आपको कैसे इमेज बनती है, अवतल दर्पण में कौन सी किरण कहाँ से चलेगी तो कैसी इमेज बनेगी, ये सब चीजें बताएंगे। आज के लिए इतना ही काफी।
टेक केयर, बाय।